हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड सेकेंड ईयर में जो लोग बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग और टीचिंग यानी कि हिंदी में शिक्षण और अधिगम में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं पिछले सालों के, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको इसी तरह के और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके उस सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। आपके लिए जो है वो वीडियो जो है प्रेजेंट किया जाएगा। आगे बढ़ने उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि आपके लिए आपके यूनिवर्सिटीज के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो वीडियो आपके लिए बनाई जा सके। यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए क्या है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले लर्निंग एंड टीचिंग का ये है और इसका कोड है TC 201। यहाँ से आप देख सकते हो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त और फुल मार्क्स 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने शब्दों में उत्तर देना है और यहाँ पे देख लो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द गोल ऑफ टीचिंग इज, यानी कि शिक्षण का लक्ष्य क्या है। इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, क्रियाओं में छात्रों की भागीदारी, टू इम्पार्ट द नॉलेज, ज्ञान प्रदान करना, या फिर व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए ज्ञान देने का मतलब ही होता है कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो भी है पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, जो है इनमें से कौन सा फैक्टर जो है मोटिवेशन का नहीं है। प्राइज दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी मोटिवेट होगा, प्रोत्साहन करोगे, इंसेंटिव दोगे तो भी वो जो है मोटिवेट होगा, प्रशंसा करोगे तो भी वो मोटिवेट होगा, लेकिन अभ्यास जो है ये मोटिवेशन नहीं है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो क्रिया प्रसूत का संबंध है वो किससे है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार आप आगे सीटेट वगैरह की भी तैयारी करोगे, वहां पे आपको जो है ये बहुत देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ये मत सोचो कि आप बीएड में पढ़ रहे हो तो ये जो है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही क्लासिकल है जो स्किनर साहब का है। ये देखो ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्किनर साहब ने जो है इसका प्रतिपादन किया था और उन्होंने बिल्ली को जो है बिल्ली के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। आगे देखिए, द सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है। ऑब्वियसली बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग भी लिखते हैं ना चाइल्ड सेंटर। ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर, यहाँ पे बच्चों के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, पहले ये टीचर केंद्रित हुआ करता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न हेल्प लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन इट सेड टू बी, यानी कि पहले से जो सीखी हुई चीज है बाद की स्थिति में सीखने में मदद करती है, तो उसे क्या कहा जाता है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली आपने कुछ चीज सीखा और वो आगे काम आया, तो ये हो गया सकारात्मक हस्तांतरण। जैसे कि एसिमिलेशन से एकोमोडेशन होता है। जैसे कि आपकी माँ ने आपको सिखाया कि देखो एक जो है चिड़िया उड़ रही है। ये चिड़िया तो नहीं, मैंने क्या बना दिया, बट आप समझ लेना कि ये कोई बर्ड है जो कि आसमान में उड़ रही है। तो आप समझ गए कि जो भी आसमान में उड़ता है वो बर्ड है। आपने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जो है, एक जहाज जो है, हवाई जहाज जो है ऊपर में उड़ रहा है। अब आपने अपनी माँ से कहा कि देखो ये बर्ड उड़ रहा है, तो फिर आपकी माँ क्या करेगी, बताएगी कि ये बर्ड नहीं है बल्कि हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है। तो आप क्या करोगे, पुराने लेसन से समझ जाओगे कि अच्छा बर्ड नहीं हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो पूछे गए थे। विच इज नॉन एज द फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा जो शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। हर्बर्ट, पेस्टाइल, थॉर्नडाइक या फिर फ्रोबेल। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का जो है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपको जो है सीटेट में मिल जाए या फिर वन लाइनर बुक मिल जाए, आपको वहां से जरूर पढ़ लें, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आगे भी कोशिश करूंगा मैं कि आपके लिए इस तरह के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक एग्जाम से पहले जो है आपके लिए लाया जा सके, ताकि आप जो है खुद से बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, देखिए थॉर्नडाइक साहब कहाँ है, वेट अ मिनट, ये देखो थॉर्नडाइक साहब था ने, ये रहा ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस, यानी सामाजिक अधिगम कहाँ से होता है। अलगाव से होता है, क्राउड से होता है, कॉन्टैक्ट से होता है, ऑडियो विजुअल एड से होता है। देखिए बात किसकी की जा रही है, सोशल लर्निंग की। सोशल लर्निंग आप अलग थलग रह के कर पाओगे क्या, नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। भीड़ में, हाँ ये ठीक है, भीड़ से सीख सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट से सीख सकते हो, समाज के संपर्क में आके सीख सकते हो। तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टर्मन, टर्मन जो है, अकॉर्डिंग टू टर्मन जो है, टर्मन साहब के अकॉर्डिंग, देखिए मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टर्मन द एवरेज चाइल्ड इंटेलिजेंस IQ इज, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 90 से 100 तक बताया था, 90 से 100 कहाँ है, यहां से देखो ये वाला आंसर, वेट अ मिनट, ये आंसर कहीं है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ये 91 से 1110 तक जा सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, आप गूगल भी कर लोगे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, जैसा ऑप्शन वैसा आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है,
टर्मन साहब ने बताया था 90 से जो है ये 100 तक होता है। इसका एकदम आइडियल आंसर है, गूगल करोगे आपको यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू गो विद द 91 to 110. पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए पर्सनालिटी आपकी कैसे बनती है, पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ यानी कि व्यक्तित्व का परिमाण क्या है। तो देखिए ये जो पर्सनालिटी है आपके माता पिता के जो जेनेटिक हैं या फिर आप जो इन्वायरमेंट से सीखते हो, दोनों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। तो ये क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपके माँ पिता से जो गुण आपको मिले हैं, आपको जीन से जो मिले हैं, और वातावरण यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वातावरण का। अब देखो ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि जहाँ पे पता चल सके कि माँ बाप का कितना प्रभाव है आपके बॉडी पे या फिर आपके माइंड पे और वातावरण का कितना है, लेकिन ज़्यादा जो है ये बदला जा सकता है। तो फिलहाल इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द इफेक्टिव टीचर्स इंक्लूड। देखिए यहाँ पे जो है प्रभावी शिक्षण के जोड़ने का क्या तरीका है। देखिए शैक्षिक गुण होना चाहिए, व्यावसायिक गुण होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या फिर केवल एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रभावी शिक्षकों से जुड़े गुणों के बारे में बताया जा रहा है, प्रोफेशनल क्वालिटी भी देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो प्रोफेशनल क्वालिटी भी होना चाहिए टीचर में, और एजुकेशनल क्वालिटी और एबिलिटी भी होना चाहिए। तो दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड के साथ आप आगे जाओगे, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए खंड बी है, ये जो है आपको कितने मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, अब खत्म हो जाएगा ये वीडियो बहुत जल्दी क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया है। हाउ कैन वाइगोस्कीज थ्योरी बी टू बी अप्लाइड टू द एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, यानी शिक्षा पर जो है वाइगोस्कीज के सिद्धांत को कैसे आप लगाओगे। तो देखिए वाइगोस्की साहब ने कौन सा दिया था थ्योरी, ये सोसाइटी के ऊपर, तो सामाजिक जो है इन्होंने ये दिया था, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। और देखो अभी वीडियो के अंत में आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व क्या है, इसके रूप और स्वरूप की व्याख्या आप कीजिए, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, क्लैरिफाई द रोल ऑफ अ टीचर इन अ टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में जो है अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द फॉरगेटिंग, यानी कि जो विस्मरण है उसके कारण की व्याख्या कीजिए, और बालकों में विस्मरण को कम करने का उपाय क्या किया जाए, यानी कि बच्चा जो भूल जाता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि लर्निंग अफेक्टिंग जो फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आगे देख लीजिए खंड सी में, यानी कि ये जो है 10-10 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है और क्षेत्र को समझाना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है आपको क्या, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो इसका क्या फायदा पहुंचेगा। देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, यानी कि अधिगम से आप क्या समझते हो, ठीक है। डिस्कस द स्किनर्स ऑपरेट कंडीशन, मैंने अभी आपको बताया ना स्किनर साहब ने बिल्ली के ऊपर जो है प्रैक्टिकल किया था, उसके बारे में आपको लिखना है, पूरे डिस्कशन को लिख देना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि क्या है, और बुद्धि के दुई खंड यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी आपको पता होगा, उनके बारे में आपको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोटिवेशन, मोटिवेशन से आप क्या समझते हो, हिंदी में अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हो, और मैस्लो के द्वारा जो दिया गया है अभिप्रेरणा, उसके बारे में अभिप्रेरणा, ठीक है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। 11वां सवाल क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप, ठीक है। बोला गया है चिंतन की प्रक्रिया को, अर्थ को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए जो इसके प्रकार हैं उसका वर्णन करना, यानी कि टाइप्स के बारे में बताना है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेंसी इन अ टीचिंग, यानी कि शिक्षण में जो है निपुणता से आप क्या समझते हैं, निपुणता से क्या समझते हैं। इसके अलावा इस निपुणता को विकसित करने के लिए जानकारी, कौशल और सामर्थ्य की जो है एक विवेचना कीजिए, यानी कि इसके अवेयरनेस को, स्किल को, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने का क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। तो यही था सवाल, और ये पीडीएफ या फिर आपको जो है बीएड, एमएड या बीटीसी बोला जाता है, कहीं कहीं जेबीटी बोला जाता है, कहीं डीएलएड बोला जाता है, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी लिख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। देखिए नोट्स आपको 399 रुपये में मिल जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो 99 में मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और इसे जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी आप लगा सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए गुड डे।